नमो नमः। प्रिय छात्रों, कारक प्रकरण का प्रसंग चल रहा था। आज प्रथमा विभक्ति आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। पदम पदम इति प्रतिपदम प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम तस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थम च लिंगम च परिमाणम च वचनम च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि होना चाहिए था। लेकिन इस सूत्र में महर्षि पाणिनि ने वचन मात्रे प्रथमा क्यों लिखा, ये पहला शंका का विषय बनता है। तो द्वंद्व समास का एक नियम है कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, कि द्वंद्व समास के अंत में पढ़ा जाने वाला जो पद है वो सबके साथ जोड़ देना चाहिए। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा स्यात्, ये इसका अर्थ हुआ कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर प्रातिपदिकार्थ तो 5 प्रकार का होता है: जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक। ये 5 प्रकार का प्रातिपदिकार्थ होता है। लेकिन महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र में प्रातिपदिकार्थ से पंचक के स्थान पर केवल 2 को अलग किया, जाति और व्यक्ति का ही ग्रहण किया है। लिंग, संख्या और वचन का निर्देश अलग किया है। इसलिए प्रातिपदिकार्थ का क्या अर्थ है? यहाँ पर कहे कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, नियत रूप से उपस्थित होने वाला पदार्थ, अर्थात जब किसी शब्द के उच्चारण से जो अर्थ नियमतः उपस्थित होता है, नियमतः प्रतीत होता है, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। प्रातिपदिक के उच्चारण से जाति और व्यक्ति ही नियमतः उपस्थित होते हैं, लिंग, संख्या और कारक नहीं। क्योंकि कहीं पुल्लिंग तो कहीं स्त्रीलिंग, कहीं एकत्व तो कहीं द्वित्व संख्या, कहीं कर्ता कारक तो कहीं कर्म कारक आदि की प्रतीति हुआ करती है। अब प्रातिपदिकार्थ शब्द का अर्थ क्या है, इस पर कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का कुछ नियत अर्थ होता है, परंतु संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार जब तक प्रातिपदिक शब्द में विभक्ति प्रत्यय लगाकर पद न बना दिया जाए तब तक उससे अर्थ का बोध नहीं होता। अतएव प्रातिपदिक का केवल अर्थ बोध करना हो तो प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे केवल बालक कह देने पर संस्कृत भाषा में शब्द निरर्थक होगा, उसका अर्थक ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति लगानी पड़ेगी, बालकः। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति का प्रयोग प्रायः शब्द का अर्थ लाने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद प्रातिपदिकार्थ के बाद लिंग कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग, केवल लिंग किसे कहते हैं? ताकि अनियत लिंगाः, जिस कहा कि केवल लिंग की उपस्थिति तो असंभव है। अतएव लिंग मात्र का तात्पर्य यहाँ है जहाँ प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त भी लिंग की भी अधिकता हो। उसी प्रकार परिमाण मात्र का भी तात्पर्य है जहाँ प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त परिमाण की भी अधिकता हो। प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण इन्होंने उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, श्री, ज्ञानम, इन सभी उदाहरणों में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। उच्चैः नीचैः अव्यय होने के कारण लिंग रहित शब्द हैं। कृष्णः, श्री, ज्ञानम नियत लिंग, जिसका लिंग निश्चित हो, केवल पुल्लिंग होता है, यह केवल स्त्रीलिंग होता है।
या केवल नपुंसक लिंग होता है, ऐसा शब्द है। अलिंग और नियत लिंग शब्द ही प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होते हैं। और लिंग मात्र का उदाहरण है, कहा कि अनियत लिंगा है, केवल अनियत लिंग यानी जिनका लिंग निश्चित न हो, ऐसे शब्द लिंग मात्राधिक्य के उदाहरण बनेंगे। जैसे तटः, तटी, तटम। तट शब्द तीनों लिंगों में उपलब्ध होने के कारण एक लिंग नियत न होने के कारण प्रातिपदिकार्थ में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। एवं यहाँ प्रातिपदिकार्थ के साथ साथ लिंग मात्र अर्थ का भी बोध होता है। इस कार्य यहाँ तटः में प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति से किनारा अर्थ एवं पुल्लिंग दोनों का बोध होता है। मात्र परिमाण मात्र का उदाहरण देते हैं द्रोणो व्रीहि, द्रोण परिमाण भर धान। यहाँ द्रोण शब्द से परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है। द्रोण परिमाण विशेष है और व्रीहि व्यक्ति यानी द्रव्य। अतः दोनों में धर्म धर्मी भाव संबंध होने के कारण अभेदान्वय नहीं हो सकता है। फलतः द्रोण परिमाण और व्रीहि व्यक्ति में परिच्छेदक भाव द्रोण परिमाण से नपा हुआ व्रीहि अन्वय उत्पन्न होता है। द्रोणः परिच्छेदक विशेषण, व्रीहि परिच्छेद्य विशेष्य। यहाँ द्रोण प्रकृति का अर्थ है द्रोण परिमाण विशेष और प्रथमा विभक्ति प्रत्यय का अर्थ है परिमाण सामान्य। अतः इनका द्रोण रूप परिमाण यह अभेदान्वय होता है। द्रोण परिमाण विशेष अभेद्य संसर्ग से परिमाण सामान्य प्रत्ययार्थ का विशेषण है और परिमाण सामान्य परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव से व्रीहि का विशेषण है। वचन मात्र का उदाहरण, वचन का अर्थ होता संख्या। संख्यावाचक शब्द से संख्या अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एकः, द्वौ, बहवः, एक, द्वि और अधिक इत्यादि संख्यावाची शब्दों से संख्या का बोध हो जाता है। अतः संख्या अर्थ में विभक्ति प्राप्त नहीं होती है, किंतु अपदम न प्रयुंजित, बिना पद बनाए शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस नियम के अनुसार केवल प्रतिपदिक एक, द्वि आदि का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसलिए इस सूत्र से, किस सूत्र से, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। इस प्रकार यहाँ प्रथमा विभक्ति के द्वारा प्रातिपदिकार्थ संख्या का अनुवाद होता है और हमें उनमें परस्पर अभेद अन्वय भी होता है। फिर कहा इन्होंने कि संबोधने च का तात्पर्य है और संबोधन में, संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हे रामः इत्यादि। कल आपको द्वितीय विभक्ति पढ़ाई जाएगी और इसी समय।